जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो को कुछ नॉलेज को मैं शेयर करने जा रहा हूं। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक ये सूर्य के संक्रमण की हिसाब से वीडियो है। इसी महीने का संक्रमण से अगले महीने का संक्रांति जो संक्रमण होता है वहाँ तक का ये वीडियो बेसिकली लग्न के हिसाब से देखें। एंड मेष लग्न यहाँ पर आपका एक लिखा होगा तभी तो ये लग्न आपका है। सूर्य का संक्रमण होता है दिल्ली का, मैंने टाइम लिया रात 10:56 में। एंड उसी दिन चंद्रमा मून साइन होता है कुंभ। एंड वो नक्षत्र 27 राहु का होता है और संक्रांति का दिन। इसी में कुछ नक्षत्र डिवीजन, नवांश, योगा एंड एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र। एंड ये मेरे हिसाब से लग्न से चंद्रमा का जो प्लेसमेंट डे वाइज कुछ प्रेडिक्शंस। एंड लास्ट एंड में मैं सोचता हूँ आज एक सूचना देने को, जितने सारे मेरे व्यूअर्स से हो सके वीडियो को लास्ट एंड तक देखें। ये सूचना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा शायद मेरे ख्याल में। चाहे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते या ना कर सकते, ये आपकी मर्जी। मेष लग्न देखिए, लग्न में अब मंगलदेव एंड राहु बोथ कंबाइन होके बैठा है। ये मंगल का खुद का घर है। और मंगलदेव शुक्र का भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट पे है अभी। और ये मंगलदेव केतु से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, 7th एक्सपेक्टेशन। ये तो मंगल का पोजीशन पे गया। इसी डेट इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेगा तो शायद कोई बच्चा चल के जा रहा है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है पापा का नाम से कि वो राम बाबू का बेटा है या बेटी है। मगर इसी डेट में इसी टाइमिंग में अगर शायद टाइमिंग ड्यूरिंग थोड़ा बहुत भी चलेगा, कोई बच्चा चल के जा रहा है तो बता तो दिया, मगर पिताजी चल के पापा चल के जा रहा है तो आइडेंटिफिकेशन आपका बच्चा के नाम से आएगा कि ये राम का पापा है। क्यों, समझने को कोशिश करें क्यों। बहुत अच्छा योग मिलता है यहाँ पंच महापुरुष योग में से 3 योग, भद्रा योग, मालव्य योग एंड हंस योग। ये 3 योग लेकर बच्चा या बच्ची पैदा होगा। ये डेटेड को अगर जन्म लेगा तो, ये टाइमिंग में अगर जन्म लेगी तो। एंड गजकेसरी योग मिलता है। एक नेगेटिव योग मिल जाता है सकटा योग, क्योंकि चंद्रमा से बृहस्पति का प्लेसमेंट अगर 6ठा 8वां 12वां हो जाएगा तो ये सकटा योग अडप्ट हो जाता है और बहुत नेगेटिव योग है। लाइफ कुछ एक कंस्टेंटिनेस में नहीं चलेगा, उथल पुथल उत्थान पत्तन के साथ चलेगा। कभी आएगा दुख तो बहुत सारे लेकर आएगा, कभी आएगा सुख वो भी बहुत सारे लेकर आएगा। एक कंस्टेंटिनेस नहीं रहेगा। सकटा योग मैंने डिफाइन किया है मेरे पिछले कई वीडियो में। तो मंगलदेव के साथ राहु, मंगल देखें कि बारूद का गद्दा है। बारूद, वो बारूद तब तक पड़ा रहेगा जब तक उसी में कुछ इग्निशन ना लगेगा। बेकार है वो, कुछ उसका कुछ अहमियत ही नहीं है बारूद का, जो एक्सप्लोसिव वेपन्स होता है। कब तक, जब तक उसी में कोई इग्निशन ना लगा, कोई चिंगारी ना लगा। एंड आपका फर्स्ट हाउस में राहु के साथ चिंगारी देने वाला प्लैनेट दोनों मिल गए हैं। बारूद है आपका मंगलदेव, चिंगारी देने वाले प्लैनेट है आपका राहुदेव। गुस्सा में कंट्रोल रखे, गुस्सा में कंट्रोल रखे जितना हो सके। बहुत नुकसानदेही रहेगा यहाँ पर राहु का प्लेसमेंट होना मंगल के साथ। अकेला मंगल होते तो और कुछ होता, क्योंकि मंगल का ये खुद का घर है। मगर राहु का साथ हो जाना सिग्निफिकेंस कुछ अच्छा नहीं है। एंड ये राहुदेव शुक्र के नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है, जो कि शुक्र आपका 2nd हाउस का ओनर है एंड 7th हाउस का ओनर है, आपका स्पाउस का कारक एंड धन का कारक।
दो मेटेरियल की मेटेरियल लाइफ का ही कारकत्व है। शुक्र सिग्निफाई करता है यहाँ नक्षत्र डिवीजन में। ये टाइमिंग जितना हो सके उतना आप गुस्सा में कंट्रोल रखें, आपका बात वाणी में कंट्रोल रखें। एंड 7th हाउस में केतु का हो जाना, 7th हाउस में केतु का हो जाना, अपना जो पर्सनल लाइफ होता है ना, कपल लाइफ, जो दाम्पत्य जीवन, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और वो मिसअंडरस्टैंडिंग घर बसा लेगा। जितना हो सके उसको आप क्लियर अप करें। बातों में सब कुछ है। किसी बात के ऊपर उलझ जाने के बाद वो बात को अपने ही मन में मत रखिए, उसको फिर से डिस्क्लोज कीजिए स्पाउस के सामने। छुपा के रख देने से और ही जाएगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत आएगा। 7th हाउस में केतु, 7th हाउस में केतु अच्छा नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी का कारक का प्लैनेट है। मिसअंडरस्टैंडिंग कपल लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ तानातनी घर में, वो घर बसा लेगा केतु, वो आगे और भी रहेगा बहुत दिन तक। ये अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये केतु से एस्पेक्ट होता है आपका लग्नाधिपति मंगल देव। 2nd हाउस खाली है अभी आपका। 3rd हाउस में शुक्र एंड बुध देव, जो कि कम्युनिकेशन का स्किल का है। और ये बुध देव आपका आ जाने वाले 1 अगस्त को। ये मेरा वीडियो 16 जुलाई टू 17 अगस्त, 1 अगस्त को बुध देव आ जाएंगे सिंह को। अभी के लिए 17 जुलाई कर्कट में रहेंगे रवि के साथ, जो कि बुध आदित्य योग बनेगा। 4th हाउस है, देखे यहाँ सूर्यदेव का होना कुछ ठीक नहीं। माँ का घर है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का घर है, मतलब काम काज में, आपका जो प्रोफेशन में इतना, अगर आप नौकरी पैसा क्या कुछ कर रहे हैं, इतना फाइल का काम, इतना वर्कलोड आपका ऊपर आ जाएगा ना, आप उसको सहन कर नहीं पाएंगे। एंड कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी को लेकर मम्मी के साथ क्या कुछ ऐसा भी बाई मिस्टेकली बात भी हो सकता। ये 4th हाउस आपका रेट्रोगेट शनि के 7th एक्सपेक्टेशन में है। बुधदेव तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, मगर ये डेटेड तक बुध आए नहीं है। बुधदेव आपका आएंगे 17 जुलाई को, जो कि एक दिन के बाद। तो ये 16 जुलाई को एग्जैक्टली डेट जो है यहाँ पर बुधदेव होंगे, एक दिन में आ जाएंगे यहाँ। रेट्रोगेशन शनि की 7th एक्सपेक्टेशन में सूर्यदेव है। मम्मी से तानातानी जो होगा ना, उसी में पापा भी शामिल हो जा सकते, जो कि उनका ओपिनियन कुछ अलग सा रहेगा, आपका ओपिनियन कुछ अलग सा रहेगा। एंड हो सकता वो आपका फादर इन लॉ या मदर इन लॉ भी हो सकते। आदित्य योग बनता है, आप इंटेलेक्चुअली चीजें को हैंडल कर सकते। फिर भी सूर्यदेव आपका बृहस्पति के नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है एंड मरकुरी उसी दिन बृहस्पति का है। इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा थोड़े दिन के बाद। ये मरकुरी फिर 1 अगस्त को सिंह को आ जाएंगे, आपका 5th हाउस को। मगर तब तक इस तरह का एक तानातनी, एक डिस्प्यूट वाला जो पीरियड आपका काम काज में, आपका घर, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई रिनोवेशन करने वाला काम, घर अधूरा रह गया, उसका बाकी काम करने का, इस तरह का फैमिली लाइफ में, आपका जो पर्सनल फैमिली लाइफ में, इसमें शनि का 7th एक्सपेक्टेशन कुछ सही नहीं है। 12वां हाउस में आपका बृहस्पति देव, जो कि 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य भाव का अधिपति, वो 12वें में है, फिर वो भी खुद का घर में है। तो पिलिग्रिमेज, कोई धर्मानुष्ठान, धर्मीय भावना, कोई देवी देवताओं का मंदिर जाना फैमिली के साथ, ऐसे डिस्टेंस वाला, मनसा देवी हो, विष्णु माता हो, जैसे कि कई हमारा पिलिग्रिमेज है, कई तीर्थ स्थान है, उसी में आपका एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे बृहस्पति देव। यहाँ पर खर्चा तो कराएंगे, मगर कुछ रिलीजियस के लिए, रिलीजियन के लिए यहाँ खुद का घर है और शनि की नक्षत्र में है, तो मिल गया बृहस्पति का और पावर। शनि भी उसी रास्ता का है,
स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है। सो इसी हिसाब से आप और कनेक्टेड रहेंगे स्पिरिचुअलिटी में, उसी में कंट्रीब्यूट करना मन करेगा, उसी में डोनेशन देना मन करेगा, उसी में एक्सपेंडिचर इस तरह का जाएगा। घर में कोई माहौल अगर स्पिरिचुअल बने तो उसी में अब मना नहीं करेंगे। यहाँ बृहस्पति एक सात्विक एंड एक देव गुरु, जहाँ पर चिंतन उसी सबका सात्विक का आ जाता है स्पिरिचुअलिटी में, यहाँ होना ये दर्शाता है आपका इसी महीने में। एंड बृहस्पति शनि की तीसरा दृष्टि में भी है, बृहस्पति शनि की तीसरा दृष्टि में भी है। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है तो शनि यहाँ कारक बनता है आपका 10th हाउस एंड 11th हाउस का ओनर, जो कि अभी 10th हाउस में रेट्रोगेशन है। फिर आ गया वही प्रोफेशन, कभी भी चिटिंगबाजी लेजीनेस प्रोफेशन में ना करें। अपना काम में, अपना काम को जितना हो सके उतना एफर्ट से और एफर्ट ज़्यादा लगाए। कभी भी 10 घंटा का काम आप 8 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं और 2 घंटा आपके हाथ में बचता है। इसका मतलब नहीं वो 2 घंटा फालतू में एक्सपेंड करेंगे। वो 2 घंटे में अगर और कुछ हो सकता तो करें, तभी आपको वो अप्रिसिएशन मिलेगा और सेल्फ एफर्ट का जो गरिमा होता है, जो रिटर्न वैल्यू होता है, तभी तो वो आपको मिलेगा। बहुत हद तक आपको हैंडल विथ केयर रहना पड़ेगा अपना जॉब एंड प्रोफेशन में। ये टोटली शनि एंड सूर्य का 7th एक्सपेक्टेशन, 4th हाउस में सूर्य का होना। चंद्रमा को मत लीजिए क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में एक ट्रांजिट करता है एंड ये वीडियो चंद्रमा के हिसाब से नहीं है। अब चलते हैं तारा चक्र को। शनि यहाँ रेट्रोगेशन में है 10th हाउस में। अभी बोला ना प्रोफेशन में इस तरह का क्या कुछ हो सकता, वर्कलोड्स, सीनियर से कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ क्लैरिफिकेशन, आपने ये क्यों नहीं किया, आपको दिया गया था इसी टाइमिंग के अंदर आपको करने को, आपने वगैरह 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 वगैरह। क्यों? विपद तारा में शनिदेव पड़ते हैं 3 नक्षत्र में। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपदा पुष्य एंड अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो आपको और बेहतर ढंग से हैंडल विथ केयर रहना है। विपद तारा में शनि का 3 नक्षत्र आ रहे हैं। अगर 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप आंसरेबल बनेंगे, हर एक्टिविटीज में आप आंसरेबल बनेंगे, तो उसी हिसाब से आप काम करें। एंड ये सूर्यदेव आपका बद्ध तारा में इनका 3 नक्षत्र पड़ता है। अगर कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तरा साढ़ा ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये 4th हाउस में सूर्यदेव आपको उतना फायदेमंद नहीं, बल्कि आपके ऊपर इतना वर्कलोड बढ़ा देंगे, इतना वर्कलोड बढ़ा देंगे तो आप आंसरेबल बनते बनते आप थक जाएंगे। ये चीजें के लिए बस रहे। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कीजिए, बस रिजल्ट ईश्वर आपके लिए रखेंगे। कभी भी चीटिंगबाजी अपने काम में ना करें। अगर कोई इंटरव्यू है, भाइवा बस देने जाएंगे, तब तो आपका 17 जुलाई के बाद टाइमिंग बुधादित्य योग आता है। शनि का ट्रांजिट यहाँ रेट्रोगेशन उतना फायदेमंद आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप मेष लग्न है। सो काम के ऊपर फोकस जितना हो सके उतना रखे। शनि अभी के लिए रेट्रोगेशन मकर में। बाकी चलते हैं ये चंद्रमा का ट्रांजिट जो एक एक दिन का होता है। 16 तारीख से मैंने ये ट्रांजिट ली है कुंभ साइन में। ये आपका 11th हाउस है। 11th हाउस से केतु का दृष्टि में वो आ जाती है, 5वां दृष्टि। कारकत्व बनता है कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम का। इनकम आएगा मगर उसी हिसाब से नहीं आएगा जितना आपका एक्सपेक्टेशन है। एक टिक देता हूं और एक क्रॉस भी देता हूं। 18 तारीख को मीना साइन 12 हाउस चंद्रमा आ जाएंगे बृहस्पति के साथ ही। यहाँ एक योग बन जाता है 12 हाउस एक्सपेंडिचर का, रिलीजियस
प्रोग्राम एंड प्लानिंग के लिए, हो सके फ्लाइट का टिकट या ट्रेन का टिकट या बस का टिकट या उसी सब का क्या कुछ प्लानिंग में आपका पैसा खर्चा होगा। एंड घर का बुजुर्गों को लेकर टिक देता हूं इसको। 20 तारीख को आपका मेष साइन लग्न में श्री चंद्र कहलाएगा, मगर यहाँ राहु है, राहु के साथ चंद्रमा आ जाने से ग्रहण दोष तो बनता है, फिर भी ये लग्न है मंगल के साथ चंद्रमा, अच्छा है, टिक देता हूं। 22 जुलाई वृषभ राशि, ये आपका सेकंड हाउस है, शुक्र का घर। यहां पर दृष्टि ऐसा किसी का नहीं है, वो फ्री है, तो वेल्थ का कारक यहां पर आपका पैसा कहीं से आएगा। ये वृषभ राशि आपको 20 तारीख के बाद 21-22, 20 तारीख के बाद 21-22 रात 11 बजे के बाद आपका मिथुन तक 25 तारीख 11:32 AM तक टाइमिंग अच्छा है वृषभ राशि वेल्थ गेन के लिए। तो 25 तारीख को मिथुन को आ जाएंगे, थर्ड हाउस आपका शुक्र एंड बुध यहां पर तो है ऑलरेडी। उस टाइम शुक्र शायद मिथुन में 13 जुलाई 2022 मिथुन को ट्रांजिट करेंगे। सो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन देखे, यहां पर दृष्टि भी किसी का नहीं है, ओनली केतु का 9वां दृष्टि में पड़ जाता है यहां शुक्रदेव। ये कम्युनिकेशन में क्या कुछ इस तरह का एक फुल सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि जिस तरह का मेरे को कम्युनिकेट करना चाहिए शायद उसी ढंग से मैं कर नहीं पाया, बात में आप सोचेंगे। तो पहले से प्रिपेयर होकर रहिए ताकि वो कम्युनिकेशन में क्या ही कुछ गैप ना हो जाए, बाकी के बाकी मैनेजेबल। कर्क साइन खुद का राशि 28 जुलाई, यहां पर रवि है पहले से सूर्यदेव फोर्थ हाउस, बट शनि का 7वां दृष्टि, बावजूद इसकी आपका फोर्थ में कुछ मन में सुकून आएगा, शांति आएगा, फिर भी उसी में कुछ डिस्प्यूट को लेकर टीक देता हूं और एक क्रश देता हूं। 30 तारीख को सिंह साइन फिफ्थ हाउस आपका, बृहस्पति 9, राहु का 5वां दृष्टि, फिर भी ये सूर्य का घर है। चंद्रमा यहां खुशी महसूस करते हैं, यहां फिफ्थ हाउस टिक देता हूं, अच्छा है। 1 अगस्त कन्या साइन 6 हाउस आपका, बृहस्पति का दृष्टि है 7th का, बाकी कोई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, बृहस्पति का 7वां दृष्टि 6 हाउस। देखे अगर क्रेडिट लिया हुआ है शायद उसी दिन ट्राई आप करेंगे तो चुका देंगे आप, कहीं से पैसा उधार ले रखे हैं दे नहीं पा रहा है, उसी दिन आप कमिटमेंट करेंगे तब तो आप चुका देंगे, क्योंकि शुभ कारक प्लैनेट बृहस्पति का 7वां दृष्टि आपका उसी दिन पड़ता है 6 हाउस में चंद्रमा के ऊपर। बेस्ट डे रहेगा, पैसा किसी से लाया तो दे दीजिएगा, टिक देता हूं। सॉरी। 4 अगस्त को तुला साइन, यहां पर पहले से केतु और राहु का 7वां दृष्टि, ग्रहण दोष बिल्कुल बनता है 7वां, स्पाउस से तानातानी ना करे, फैमिली में अच्छा माहौल बना रखे, सही रहेगा, एक क्रश देता हूं। 6 अगस्त वृश्चिक का 8वां हाउस, यहां पर चंद्रमा खुश नहीं होते हैं, ये नीच हो जाता है, नीचस्थ 8वां घर, अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा सुइटेबल न्यूज आपके पास नहीं आएगा, कुछ नेगेटिव, कुछ मन को बाधित होने जैसा इस तरह का कुछ न्यूज आपको मिलेगा, चाहे पड़ोस अड़ोस का हो सकता, कोई अपना का भी हो सकता, अच्छा नहीं है, क्रश देता हूं। धनु साइन 8 तारीख अगस्त, 9वां साइन ये जगह है आपका भाग्य का, एंड राहु का 9वां दृष्टि भाग्य के स्थान के ऊपर पड़ता है, इन राहु का 9वां दृष्टि, फिर भी बृहस्पति का घर। रिलीजियस एक्टिविटीज में कुछ डिस्प्यूट होगा, मगर आपका टारगेट डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाएंगे, अगर क्या कुछ ऐसे सोच रखा है, टिक देता हूं। 10 तारीख मकर साइन को 10 अगस्त को शनि के साथ हो जाएंगे,
फिर ये रेट्रोगेशन शनि बकरी है, ये बहुत बलवान होकर रेट्रोगेट हो रहे हैं। यहाँ पर शनि का साथ चंद्रमा हो जाना, जॉब में आपका जो प्रोफेशन है उसी दिन किसी से क्या कुछ अपनी तरफ से ना बोले। कोई क्या कुछ बोलता है, थोड़ा कंप्रोमाइज करने की कोशिश करे। टिक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। 12 तारीख कुंभ साइन, ये आपका 11th हाउस है और केतु का 5th दृष्टि है, फिर भी ये 11th हाउस है, गेन दिलाएगा बिकॉज वो डिस्टेंस हो जाता है। केतु का 5th दृष्टि होने से आपका इन अकॉर्डिंगली योर सेटिस्फेक्शन अमाउंट उतना नहीं आ पाएगा, अमाउंट में कुछ कटौती होकर आएगा, मगर आएगा। टिक देता हूं, मन भी करता है कि क्रॉस भी देता हूं। मीन साइन 14 अगस्त और पहले से बृहस्पति देव है यहाँ। अभी अभी मैंने बोला ये आपका रिलीजियस के लिए, कोई सैक्रेड चीज के लिए, कोई पूजा के लिए वगैरह क्या कुछ के लिए ये घर है। और बृहस्पति यहाँ पर चंद्रमा भी आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर तो कराएंगे। कई नए स्थान जगह जो कि पिलग्रिमेज हो सकता है, मंदिर हो सकता है, जहां पर भी आप कभी गए नहीं थे, शायद दर्शन हो जाएगा। टिक देता हूं, डबल टिक देता हूं। 16 तारीख मेष साइन आपका फिर लगना अच्छा है, राहु होने के बावजूद भी। ये मीन साइन मेष साइन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा उसी टाइमिंग। डबल टिक देता हूं। देखे 12 तारीख से 16 तारीख, 12 से 16, 13, 14, 15, 16, 4 दिन अच्छा है। 19 तारीख को आपका वृषभ राशि, 2nd हाउस, मैलेफिक प्लैनेट, कोई किसी का दृष्टि नहीं है। तो ये जो एक्टिविटीज यहां पर आपका होगा, ये एक्टिविटीज ढंग से होगा, मगर लास्ट एंड में जब वृषभ को जाएंगे ना, उसी दिन आप जिनके साथ आप मिलके ये काम सब करेंगे ना कहीं आप ऐसा क्या कुछ ना बोल दे, कोई फीमेल के साथ ऐसा क्या कुछ ना बोल दे जो कि इसका इम्पैक्ट भी क्या कुछ पड़ सकता है। कोशिश करें ना बोलने को, ओनली यही डेट को। टिक भी देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। देखे चंद्रमा का ट्रांजिट के हिसाब से, लग्न के हिसाब से और ये दृष्टि का हिसाब से ये प्रेडिक्शन, इसी में आप शेयर मार्केट में है, अगर क्रिप्टो करेंसी में है, अगर आप ये सबके साथ इसको कंपेयर करें, वो सही ढंग से अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कमेंट करें। मैं इसको और जो बाकी 10-15 मिनट आपका मैं लेता हूँ, इसको मैं ओमिट कर दूंगा। अगर लेता है तो इसको और बेहतर ढंग से करने को कोशिश करूंगा। सूचना क्या है, 22 जुलाई को एक सामूहिक रुद्राभिषेक करने का मेरा मन करता है। एकादश रुद्र, कई पंडितों को बुलाया जाएगा और वो सुबह 8 बजे से शायद शाम 6 बजे तक वो टोटल प्रोसीजर शिव जी के मंदिर में, एकादश रुद्र, उसी में बहुत सारे आहुति हवन सब कुछ रहेगा। वो मेरा मन का चीज़ है, मेरा मन का बात है। 1.5 साल हो गया मैं आप लोगों से जुड़ गया हूँ, सोच रखा है इसी में आप लोगों के साथ इसको मैं मनाए। क्यों, कभी कभार जब कंसल्टेशन में देता हूँ उसी में रुद्राभिषेक किसी को प्रेडिक्शन में ले लेता हूँ या बताता हूँ, तो बात में बंदे लोग बताते हैं कि सर बेंगलोर में रुद्राभिषेक करने के लिए 20,000 बताते हैं पंडित लोग, दिल्ली में कोई बताते हैं कि रुद्राभिषेक करने से 15,000 बताते हैं, टाइम नहीं है, वो डेट को हो नहीं सकता, वगैरह वगैरह प्रॉब्लमेटिक सब आ जाता है। तो ये जितने सारे जो प्रेडिक्शंस होता है ना, ये कहाँ तक जाता है, समय तक जाता है। ये सब समय है, समय का अनदर मीनिंग होता है काल। काल, मगर काल के ऊपर और भी एक काल जो कि काल को कंट्रोल करता है, इनका नाम है महाकाल, स्वयं शिव जी। सावन का महीना है, बड़ा सा बड़ा त्योहार का टाइमिंग है, पार्वण की महीना है, रुद्राभिषेक इसी महीने शायद नसीब वालों को ही मिलता है। सो मैं चाहता हूं कि आप इसी में पार्टिसिपेट करें। उसी दिन को मैं लाइव में आऊँगा टोटल दिन भर। हाँ, लाइव में थोड़ा डिस्टेंस में कैमरा तो रहेगा या मोबाइल रहेगा या क्या कुछ,
मैं क्या कमेंट्स को अटेंड नहीं कर पाऊँगा, मगर बाद में मैं वो वीडियो देख लूँगा। कई कमेंट्स अगर वैल्यूएबल कमेंट्स रहेगा तब तो मैं आंसर ज़रूर करूँगा। एंड हाँ, इसके लिए ओनली 101 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना है ओनली। कहीं रुद्राभिषेक करने से 15,000 20,000 लगता है। एक स्पिरिचुअल चीज़ है, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है। एंड उसी में नाम, राशि, गोत्र इतना बस चाहिए। परिवार में अगर 1-2 जन का भेजना है तो 2 जन के लिए 101 इंटू 2 ये है व्हाट्सएप नंबर, ये फ़ोनपे का है। एंड जब भेजेंगे एक स्क्रीनशॉट देना ज़रूरी है। जब भेजेंगे एक स्क्रीनशॉट देना ज़रूरी है। एंड अगर आपको पता नहीं है आपका जन्म नक्षत्र क्या है, लग्न क्या है, तो आप बर्थ डिटेल डायरेक्ट भेज दीजिए, मैं खुद निकाल लूँगा एंड आपको कन्फर्मेशन कर दूँगा। ये मैंने सोचा है, ये आपको सही लगता है तो ठीक है, कंट्रीब्यूट करें इतना एंड आप पार्टिसिपेट करें इसमें। एंड उसी दिन फास्टिंग में रहे, कोशिश करें कोई फ्रूट जूस वगैरह लेके। 22 जुलाई। आज के लिए नमस्ते, विदा दीजिए गौरंग पंडा को। फिर मुलाकात होगा अगला वीडियो में। जय जगन्नाथ।